हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स ऑप्शनल 2025 मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। टाइम कम है तो इस टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए और हम कैसे 300 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, 300 टू 330 मार्क्स। बहुत सारे पोर्शंस होंगे, वो अभी याद नहीं होंगे प्रीलिम्स के बाद, काफी टाइम रह गया। मैथ्स ऑप्शनल पेपर में बिल्कुल नॉर्मल है कि आपने अगर कुछ दिन छोड़ा है, टाइम दिया है तो आप भूल सकते हैं, ठीक है। बट इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको चीजों को बहुत स्ट्रेटेजिकली माइन्यूटली देखना पड़ेगा। इसके लिए हम आज पिछले 3 साल के यूपीएससी के पुराने पेपर्स देखेंगे। पेपर 1 सेक्शन ए सेक्शन बी, पेपर 2 सेक्शन ए सेक्शन बी, और उसमें हम देखेंगे अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग अगले 2-2.5 महीने कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट 2 to 2.5 months how we should go. So first of all, I would like to tell you that there is some scaling factor in mathematics optional. Scaling factor, उसका कुछ रूल है। अगर हम पिछले 10 साल के टॉपर्स के मार्क्स का एनालिसिस देखें, ये पहले से ही चल रहा है, पुराना ट्रेंड है, ठीक है। अगर पहले आपको ध्यान रखना है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मैटर करेगी। एक तो आपका जो फाइनल आंसर है सबसे पहले वो ठीक होना चाहिए, ये फाइनल आंसर मैच करना चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चंस भी देखने जिसमें लंबी कैलकुलेशन है, कई बार इजी क्वेश्चन है, लंबी कैलकुलेशन है, अगर गलत होगा तो उसमें आपके मार्क्स जाने के चांसेस हैं। कई बार रिलेटिवली जो आपको टफ लग रहा है बट एक स्टैंडर्ड सोल्व करने का तरीका है, लंबा नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं है, वहां पे आप मार्क्स फेच कर सकते हो। जैसे अगर मैं फिजिक्स के पोर्शंस की बात करूं, फ्लूइड डायनेमिक्स, डायनेमिक्स, मैकेनिक्स और स्टैटिक्स, तो इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर 10 मार्कर 15 मार्कर पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे, प्रिपरेशन कर लेंगे, तो आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। और देखो, आपको 8 में से 5 क्वेश्चन नेट करने हैं, और उस 5 में से भी, जैसे अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, पेपर 2 सबसे पहले स्केलिंग फैक्टर, अगर आपका 210 से 220 का अटेम्प्ट करेक्ट है, ठीक है, और स्टेप वाइज अगर देखें आपने रिलेटिवली सही अटेम्प्ट किया है, ठीक है, तो यहां पे आप 270 से 170 से 180 मार्क्स ला सकते हैं। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। कंडीशन क्या है? एक्यूरेसी। तो हमें कौन से सवाल चूज करने हैं, इसको आप 200 टू 220 सपोज करो, ठीक है, और यहां पे आप बेसिकली 160 टू 180 मार्क्स आ सकते हैं अगर एक्यूरेट है, ठीक है। रिलेटिवली अगर दूसरे ऑप्शनल्स की बात करें तो लास्ट टाइम 240 मार्क्स में भी अंडर 50 में रैंक आई है। अगर ऑप्शनल में 240 मार्क्स है तब भी रैंक आई है, ठीक है। तो यहां पे आपको काफी एज मिल सकता है एक ही पेपर में। अगर मैं पेपर 2 की बात करूं, यहां पे आपका स्केलिंग फैक्टर बेसिकली 0.8 से अराउंड 0.9 वेरी करेगा, ठीक है। तो बेसिकली 200 में आप 160 मार्क्स भी ला सकते हैं, ये इतना रहेगा डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्ट। पेपर 2 डिफिकल्ट साइड रहता है जनरली, हम देखते हैं, ठीक है। तो ये इसकी स्केलिंग इस तरीके से वेरी करेगी। आउट ऑफ 1 मार्क आपको इतना मिलेगा अगर आपका एक्यूरेसी है। और रिलेटिवली देखो क्या है, थोड़ा सा अगर अपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपने ट्राई किए हैं, खासकर जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स, मैकेनिक्स और कुछ पोर्शंस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा, तो वहां पे आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस भी है, ठीक है, गेटिंग। हालांकि दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड रूल, ठीक है। आप रिलेटिवली इजी क्वेश्चंस भी करेंगे, खास अंतर नहीं पड़ेगा, बस आपको यह ध्यान रखना है ये आपका इतना एक्यूरेट रहना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्या पैटर्न है और किस तरीके से इतने मार्क्स मैनेज करने पेपर 2 में, ठीक है। लास्ट टाइम के कुछ टॉपर्स की वीडियोस देखोगे तो आपको स्केलिंग फैक्टर इतना ही मिलेगा, पुराने टॉपर्स की भी देख लेना। अगर कहीं कहीं मेंशन है, बट दिस इज द रूल, ठीक है।
ये पिछले 10 साल का मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं टॉपर्स का। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ये आपका पेपर 2। और पेपर 2 में भी जनरली अब हम पेपर 2 पे जाते हैं कि हमें पता है कि भाई यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कंपल्सरी है, कंपल्सरी है, ये आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे मैं ये सपोज करता हूं क्योंकि दोनों के 5-5 पार्ट हैं, 5 पार्ट्स ईच, अगर आप 2 पार्ट्स अगर मिस करते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से 20 मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये हम लेके चल रहे हैं कि हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें 250 का टारगेट नहीं करना है, नहीं तो ऐसी कंडीशंस भी हुई है। पहले के टॉपर्स का भी बता रहा हूं मैं आपको, 320 नंबर भी आए हैं और 150 नंबर भी आए एक ही टॉपर के। ठीक है, बहुत मार्क्स वेरी कर जाते हैं, तो ग्रीडीनेस यहां पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ग्रीडी नहीं रहना, आपको बहुत स्मार्टली स्ट्रेटेजिकली साथ साथ अपना जनरल स्टडीज का पेपर सारा बैलेंस करके चलना है। जनरल स्टडीज कैसे बैलेंस करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कैसे आपको बैलेंस करके चलना है। अब अगर पेपर सेक्शन ए और ये आपका सेक्शन बी, जनरली अगर हम ट्रेंड देखेंगे पिछले 3 साल का, तो सेक्शन 2 या सेक्शन बी आपको सिक्योर कर सकता है। यहां से आप दोनों सेक्शन में ये कंपलसरी है, बाकी 3 क्वेश्चन में एक जो 2 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन मैक्सिमम कर सकते हैं आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस, या सॉरी 3 क्वेश्चंस। ठीक है, यहां पे भी आपके 2, 3, 4, यहां पे आपका 6, 7, 8, या तो आप यहां से 2 चूज करोगे या यहां से 2 चूज करोगे। अगर यहां से 2 चूज किए हैं तो यहां से आपको 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा, यहां से 2 चूज किए तो यहां पर आपको 1 क्वेश्चन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है, 6, 7, 8 क्वेश्चन है, इनमें आपके 3 पार्ट आएंगे, 3 पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें कई बार क्या होगा, आपको 2 पार्ट आते होंगे सॉलिड और 1 पार्ट वीक आता होगा। अगर आपको आंसर पता है, आपने वो पहले क्वेश्चन अच्छे से कर रखे हैं, तो आप ज्यादा चांसेस है कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। एक आधा क्वेश्चन होगा, नहीं तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है 3 पार्ट हैं और आपको लगता है कि भाई तीनों पार्ट मेरे को आते हैं बट कभी सोल्व नहीं किया है, तो यहां रिस्क लेना ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा। आपको सबसे पहले टारगेट करना है ये 210। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? अभी हम पेपर्स देखेंगे, किसी का मॉडर्न अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बट उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, तो वो आपको मॉडर्न अलजेब्रा आपको सोच समझ के करना है। ग्रुप कितने लेवल, ग्रुप थ्योरी कितने आपको डिग्री तक करना है वो डिपेंड करेगा। आप ग्रुप थ्योरी भी कर रहे हैं, रिंग थ्योरी भी बहुत एडवांस लेवल पे कर रहे हैं, रियल एनालिसिस भी एडवांस लेवल पे कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, साथ में मैकेनिक्स भी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स भी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो ये बेवकूफी होगा। आपको बहुत सेलेक्टिवली चलना पड़ेगा। आपको यह ध्यान रखना है कि भाई देखो, पहले तो 8 में से 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, 5 में से भी आपको एक तरीके से 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी आपके एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, तो जो बाकी 3 क्वेश्चन है वो आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि यहां पे आपको 20 नंबर और आप या 1 क्वेश्चन गवा सकते हो, वो इस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो आपको तैयारी ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो उसमें एक पोर्शन आप ज्यादा स्ट्रांग रखेंगे जिसपे आप अगले 3 महीने ज्यादा से ज्यादा टाइम रखेंगे, देंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे, पुराने पेपर्स देखते हैं। तो ये आपका 2024 का पेपर है, और अगर हम सेक्शन बी में चलते हैं, सेक्शन बी, 5th क्वेश्चन इज कंपल्सरी। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन,
दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, पीडी से रिलेटेड है ये आपका ठीक होना बहुत इजी है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं गवा सकते। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी, आपको गोस जॉर्डन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना है, डुएबल, ठीक है। अब ये जो पांचवें क्वेश्चन में अभी पैटर्न क्या चल रहा है, पहला क्वेश्चन जनरली पीडी का आएगा, पीडी का ही आएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आएगा। लो आप इधर 23 में भी देख लेते हैं। पीडी क्वेश्चन वेरी इजी, ठीक है। तो आप अपना एक तरीके से पहले से माइंड बना के जाएंगे, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाए तो उसमें आपको फंबल नहीं करना है, बेसिक पैटर्न जो फॉलो कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स करके नहीं फायदा होगा। सबसे आप पहले प्लानिंग करेंगे अपना मिनिमम मार्क्स सिक्योर करने का, फिर आप जाएंगे मैक्सिमम की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका जनरली रहेगा न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये आप 24, 23, 22 भी देख लेते हैं। ठीक है, अगेन रिलेटेड टू पीडीई, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, इसको यू और वी मान लेंगे, मतलब ये इजी क्वेश्चन है, ये डुएबल है। और ये आपका गोस जॉर्डन पूछा था, यहां गोस एलिमिनेशन से आपको सोल्व करना है, तो यहां 20 मार्क्स सिक्योर हो गए आपके, इजी है। ऐसे ही हम अब थर्ड सीडीई, सी क्वेश्चन हर साल आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत इजी है, ये एक तरीके से इसकी आप प्रैक्टिस अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। फिर आपका रहेगा 2023 अगेन सी क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, 2024 अगेन रिलेटेड टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सिंपल दो पार्ट आते हैं, बहुत इजी और बहुत जल्दी हो जाएंगे। फिर डी और ई, तो डी और ई आपका फ्लूइड डायनेमिक्स और मैकेनिक्स से आएगा, ठीक है। फ्लूइड डायनेमिक्स की देखें अगर 10 मार्कर्स पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बहुत इजी पूछते हैं, स्ट्रीमलाइन से रिलेटेड जैसे यहां पे पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन। अगेन स्ट्रीमलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत इजी है, स्टैंडर्ड रूल है। अगेन वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीमलाइंस, इजी क्वेश्चन, ये डुएबल है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ई क्वेश्चन, डी क्वेश्चन क्या रहेगा, मैकेनिक्स से रिलेटेड, कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेंगे, कभी लैग्रेंज इक्वेशन से ही आपको इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी, जैसे यहां पे दे रखा सिंपल लैग्रेंज इक्वेशन लगानी है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल ऑर्बिट, ये आपका पेपर 1 में डायनेमिक्स में भी रहेगा, तो डायनेमिक्स में जो आप थ्योरी करोगे कई बार वो डायनेमिक्स की थ्योरी यहां पे काम आ जाती है, तो डायनेमिक्स और मैकेनिक्स रिलेटेड है, डायनेमिक्स और मैकेनिक्स रिलेटेड है, ठीक है। और जो आपके यहां पे स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के थ्रू क्वेश्चन सोल्व करना कई बार इजी कैलकुलेशन हो जाती है, अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, ठीक है, तो वो बेसिकली डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल आपका जो कैलकुलस का पार्ट है पेपर 1 में, उसकी एप्लीकेशन है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा कई बार ये वाला पोर्शन करेंगे तो उसका रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज डी इज रिलेटेड टू मैकेनिक्स पार्ट, जैसे यहां लैग्रेंजियन से क्वेश्चन सोल्व करना है, अगेन ये अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको हैमिल्टोनियन से सोल्व करना है, इजी क्वेश्चन है। तो लैग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन, उसके बेसिक अगर आपको फॉर्मूला पता है वो अप्लाई करना है अब तक। 24 ये आपका डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल पूछा है, इजी क्वेश्चन है, ये है वैसे अगर आपको कुछ नहीं करना है वैसे, मतलब हम करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो बेसिकली अ यूनिफॉर्म बोर्ड ऑफ मास m एंड लेंथ 2a रेस्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड मैन ऑफ मास m वॉक्स ऑन इट फ्रॉम वन एंड टू द अदर, तो ये सेकंड पोजीशन पे कहीं यहां पहुंच जाएगा, जस्ट वेट,
यहां पहुंच जाएगा और ये मैन यहां पे, ठीक है। और हमें दिखाना है कि ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास यहां पे फाइंड आउट करेंगे। लेंथ है ये एक्स मान लिया और ये समथिंग एक्स प्लस एक्स डैश, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का हम फॉर्मूला रहता है बेसिकली कि यहां पे m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। तो x1 x2 ये आपका ओरिजिन मान लो, यहां से आपको मेजर करना है, तो ये यहां पे रहेगा, सेकंड यहां पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहां पे फाइंड आउट करना है, यहां पे फाइंड आउट करना है, और फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोर्ड। तो डिस्टेंस कवर्ड ये रहेगा। ये क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल लगेगा इसमें, इजी क्वेश्चन है ये। इसके टाइप्स है मैकेनिक्स में, ठीक है। कई बार इंक्लाइंड के थ्रू भी, प्लेन के थ्रू भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें भी होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहां पे इस तरीके से ये यहां पे आ जाएगा बंदा, ठीक है। तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, गेटिंग माय पॉइंट। टाइम कितना लेगा ये पूछ सकते हैं। जब ये यहां तक पहुंचेगा कितना मूव करेगा वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सिंपल है, हो जाएंगे। बट देखो ये थोड़ा सा वेरिएशन दिया है, ठीक है। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन का 3 साल में अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन है, और ये भी डूएबल है, अगर करेंगे इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो ये आपका 5th क्वेश्चन है। अब हम 6th 7th 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2024। तो अब 6th 7th 8th क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होगा आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। जैसे 6th में बी पार्ट दिया है, ठीक है। ये आपका पीडी का क्वेश्चन है। तो पीडी में कभी ये जो लैपलेस इक्वेशन है 2 डायमेंशनल, ये रेयरली पूछते हैं, नहीं तो इसके अल्टरनेटिव क्या रहते हैं, हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां कॉम्बिनेशन रहेंगे। अभी जो पैटर्न चल रहा है पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी मिक्सिंग चलेगी, बट रिलेटिवली अगर आप एक पोर्शन यहां स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। ये देखो ये क्वेश्चन है, ये रिलेटिवली मैं डिफिकल्ट मानूंगा, आप लीव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इजी है एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। मैकेनिक्स से रिलेटेड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। जस्ट ये मैंने लास्ट लेक्चर में सॉल्व भी करवाया था, कुछ नहीं है, जस्ट ये एलिप्स दे रखा है, एलिप्टिक डिस्क है, और यहां पे डेंसिटी जो है वेरी कर रही है, रो इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई। तो यहां पे एलिमेंट चूज करना है और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये इजी है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। अगर इसको छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहां पे इंटीग्रल सरफेस, ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट हर साल आता है एक पार्ट में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रल सरफेस और चारपिट मेथड की एप्लीकेशन या कैनोनिकल फॉर्म, कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ लेते हैं, ठीक है। या इसके अलावा हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, ये आपके लगातार रिपीटेड टॉपिक्स हैं। इसका जो बी पार्ट है सिंपल, सिम्पसन और ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना है, बहुत इजी है। एंड दिस सी क्वेश्चन, ये 20 मार्क्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगर हम फ्लूइड डायनेमिक्स के कुछ 50-60 क्वेश्चन हम फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करेंगे, उसमें ये भी आता है, ठीक है। और यहां 20 क्वेश्चन, 20 नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डुएबल है, ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन हो सकता है, 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन अगेन कैनोनिकल फॉर्म, वेरी इजी। यहां पे आपको न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना है, वेरी इजी। और ये क्वेश्चन, ये भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फ्लूइड डायनेमिक्स का रिपीटेड क्वेश्चन है, वही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, 50, 60, 70 क्वेश्चंस में आना ही आना है। इजी क्वेश्चन, अगर मेथड पता है तो बहुत इजी है। तो यहां पे जो सेक्शन बी है उसमें ये आप हार्डली एक क्वेश्चन छूटेगा, या तो हो सकता है कि 10 नंबर का छूट जाए, या आपका 15 नंबर का। तो
135 से 140 नंबर का बिल्कुल करेक्ट अटेम्प्ट आपको करना है, पर ये तब होगा जब आप अगले 2-3 महीने इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। आपकी एनर्जी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों पेपर में, वो मैटर करेगा। ठीक है, ये नहीं आप दोनों ही सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। बट हाँ, ये भी नहीं है कि एक सेक्शन बिल्कुल ही छोड़ दिया, वो आपको वहां पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। भले ही आप मॉडर्न अलजेब्रा कर रहे हैं, रियल एनालिसिस कर रहे हैं, वहां स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो 210 से 200 से 230 नंबर तक भी लाए जा सकते हैं इजिली। बट यहां ग्रीडीनेस ना रखते हुए आई विल सजेस्ट कि 210 नंबर का आप टारगेट रखें। ठीक है, अभी देख लेते हैं 2023 6th क्वेश्चन, अगेन इंटीग्रल सरफेस पीडीई। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, अगेन इजी क्वेश्चन है, गॉस सिडल लगाना है इटरेटिव मेथड। और 6C सिंपल लैग्रेंजियन से सोल्व करना, बहुत इजी क्वेश्चन। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड टाइप है, बस इसमें एक कंडीशन इन्होंने दे दी है कि ये जो एक्स वाई आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, फर्दर ये इनको इस फॉर्म में लिखा है, पैरामीट्रिक फॉर्म में, और हमें फाइंड आउट करना है इंडिपेंडेंट ऑफ दिस पैरामीट्रिक फॉर्म लैग्रेंज इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है कि ये कंडीशन दे रखी है कि फर्दर जब भी इसको सोल्व कर लेंगे इट विल नॉट कंटेन द प्रोडक्ट टर्म Q1 Q2। तो जो टर्म जो इक्वेशंस आप सोल्व करोगे उसमें Q1 Q2 के जो कोफिशिएंट है उनको 0 पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इजी है, लैग्रेंजे लगानी है, सिंपल है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये जाके आप सोल्व कर सकते हो। अगर लास्ट वीडियो में आपने मतलब देखा हो, या लैग्रेंजे का सिंपल आपको फॉर्मूला पता है, L इज इक्वल टू टी माइनस बी एंड डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू इक्वल टू 0। ये अप्लाई करना है। ये यहां पे जैसे क्यू क्या है, एक बार क्यू एक्स हो जाएगा, एक बार क्यू वाई हो जाएगा, तो दो इक्वेशन बनेंगी, सोल्व करना है आपको। ठीक है, फिर एक्स वाई की टर्म्स में इनको लिखना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, और ये जो आपके Q1 Q टर्म जहां भी आएगी उसके कोफिशिएंट को 0 पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन, अगेन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक पार्ट आता है। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 पार्ट आएंगे, या तो 6th 7th 8th में कोई एक क्वेश्चन का एक पार्ट रहेगा, और आपका रहेगा 5th क्वेश्चन का सी पार्ट। ठीक है, 25 नंबर का रहता है आपका टोटल। यहां पे हीट इक्वेशन अगेन रिलेटेड टू पीडीई, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 20 नंबर का है। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ये आपको लैग्रेंजियन से सोल्व करना है, ये आपकी मैकेनिक्स की एप्लीकेशन है। तो ये कुछ 20-25 क्वेश्चन है ऐसे स्टैंडर्ड, पहले वो आपको सोल्व करने हैं, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते थ्रू PYQs। ठीक है, इसमें बेसिकली ये एक रोलर दे रखा है, ठीक है, यहां पे एक रफ बॉल दे रखी है, ठीक है, और इसकी ये वेलोसिटी ये इस तरफ जाएगा, यहां से किसी टाइम पे यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप प्योर रोलिंग मोशन का केस लगाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये पॉइंट कोई है जब ये इस तरफ मूव करेगा, ये अगर इधर जाएगा तो ये इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो यहां पे यहां से आप थीटा, ठीक है, और बेसिकली ये डिस्टेंस यू कैन से दिस डिस्टेंस, और ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, और ये पॉइंट आपका यहां आ जाएगा। तो ये और ये इक्वेट करना है, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट आएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये भी पहले भी आप देखेंगे तो आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैकेनिक्स की कुछ हैं, हार्ड प्रॉब्लम्स हैं 20, 25, 30, वो सोल्व करनी उसमें मिल जाएंगे आपको, बट वो अच्छे से करनी है बार बार। ठीक है, वहां पे आपको बेसिकली टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ये लिखना है, आना चाहिए।
और पोटेंशियल एनर्जी लिखना आना चाहिए। फिर लैग्रेंजे आप लिख लेंगे, फिर वही आपको डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डी, यहां थीटा है तो थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डी डेल थीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सोल्व करनी है, तो ये आप 2 बार 3 बार 4 बार सोल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको रिस्क लेना है, ये छोड़ना है क्वेश्चन तो वो भी देख सकते हैं, देख लेते हैं, छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते हैं। 8th क्वेश्चन देख लो आप। कैनोनिकल फॉर्म दोबारा पूछा है, डुएबल है। रेगुलर पॉलिसी मेथड डुएबल है। नेवियर स्टॉक थ्योरम है। देखो ये थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट है, बट फ्लूइड डायनेमिक्स में ये भी रिपीटेड है, तो आपको एक ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। 6th 7th 8th में से एक आपको ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, पर यहां पे सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्टेबल पेपर है, वेरी प्रेडिक्टेबल पेपर। अब हम सेक्शन ये 22 भी देख सकते हैं। अगेन कैनोनिकल फॉर्म 8th का ए पार्ट, पीडीई, रंगाकुत्ता मेथड, इजी। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स। जो 60-70 क्वेश्चन में बता रहा हूं उसमें से ही आना है, वो अच्छे से करने हैं। उसमें टाइप्स बहुत है, बेसिकली ये टाइप्स ही हैं। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन डुएबल है इसमें। 7th अगेन पीडी सोल्व करना इजी है। यहां आपको सिम्पसन लगाना है, 1/3 रूल, इजी है। यहां पे आपको अगेन ये बिट थोड़ा सा मतलब ये रेयर क्वेश्चंस में आएगा, बट कैन बी प्रिपेयर्ड, कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, बट यहां पे देखो एक ऑप्शन आपको मिल गया है जहां पूरा सवाल सोल्व कर सकते हैं। 6th पे देख लेते हैं। 6th मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी इजी। इसमें कुछ 15 बॉडीज हैं, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आने चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। कभी आपके एलिप्टिक डिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे लास्ट टाइम पूछा है। एलिप्टिक डिस्क में कभी बेसिकली इसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट, और इनके अबाउट, या डायगोनल के अबाउट, या टेंजेंट के अबाउट। तो लास्ट वीडियो देखोगे तो उसे मैंने सोल्व कर रखा है। या तो ये है, या इस तरीके से कोई सेमी सॉलिड सफेयर है, ठीक है, और हमें इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। या बेसिकली सेमीस्फेरिकल शेल है और आपको किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये टाइप्स है, सारे कर लेना। मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, 15 क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे आप हाथ से सोल्व कर लेना। ठीक है, अगेन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक पार्ट आया 15 नंबर, और दिस इज बेसिकली हीट इक्वेशन। दोबारा बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, एक स्टैंडर्ड मेथड है। तो अगर एनालाइज करोगे तो इसमें आपके 135 इस या 140 नंबर आ सकते हैं। करेक्ट। सेक्शन बी, अगर आपका पहले जो 5th क्वेश्चन भी इजी आ रहा है, ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन इजी है। फर्स्ट पार्ट इज पीडीई, सेकंड पार्ट आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस, थर्ड पार्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 3 पार्ट इजी पोर्शंस में आते हैं, और इनके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो इजी पूछ रहे हैं। 4th 5th के भी जो शॉर्ट आपके जो क्वेश्चन है, बेसिकली इजी क्वेश्चंस में ही पूछ रहे हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ रहे हैं, ये डुएबल है। ठीक है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब बेसिकली सेक्शन 1, तो यहां सपोज आपको देखो, यहां पे अगर आपका मॉडर्न अगर वीक है तो यहां 3 क्वेश्चन सोल्व करना वैसे ही पॉसिबल ही नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। और यहां पे अगर आपका हिल गया सिस्टम तो
सेक्शन बी भी हिल जाएगा। दोनों पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना इट्स रिलेटिवली नॉट वाइज, क्योंकि आपको जनरल स्टडीज भी लेके चलनी है। और जब आपके 400 नंबर में, अगर टोटल मैं पेपर 1 पेपर 2 की बात करूं 400 नंबर है, करेक्ट अटेम्प्ट है, तो आपके 300 प्लस तभी भी आ सकते हैं। 300 प्लस इजी, अगर 400 का आपका करेक्ट अटेम्प्ट है ना, ये आएंगे ही आएंगे, जो कि बाकी ऑप्शनल से बहुत बड़ा एज है। और 400 का आप टारगेट करोगे तो बहुत सारी चीजें आप छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शनल में सेलेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 1। अब ये देखो, ये 10 नंबर का जो ग्रुप के क्वेश्चंस आते हैं, मॉडल अलजेब्रा में ग्रुप्स देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है सबका, पहले क्वेश्चन का ए पार्ट ग्रुप से रिलेटेड पूछा है। ठीक है, ये ग्रुप आपका आइसोमॉर्फिक प्रूव करना सिंपल है, ये किया जा सकता है अगर आप बेसिक टाइम दे तो। बट मैं कहूंगा पहले आप अपना एक सेक्शन जो आप जहां से 3 क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, पहले उसको स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, इसको धीरे 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 करते रहो। एक जगह एग्रेसिव आपको स्टेप्स लेने, एक जगह आपको ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग करना जो आपका पोर्शन वीक है। मतलब ये आपको 2 क्वेश्चन जहां से अटेम्प्ट करने। होमोमॉर्फिज्म, ये भी ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बट यहां पे देखो दूसरा पार्ट भी दे दिया, ये भी मॉडर्न अलजेब्रा से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दे दिए पहले पार्ट में। डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। मॉडर्न पे कमांड है तो आप कर सकते हो, बट अभी हम सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। 1 तो हम चाहेंगे ही कि एक तरीके से पांचों के पांचों पार्ट हो जाए, या कोई एक हम लूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2024 देखें, ये भी इजी है, ये डुएबल है। ग्रुप थ्योरी आप कर सकते हो, रिलेटिवली जहां स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो कर सकते हो। अब बाकी पार्ट्स, अगर 2024 की बात करें, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अभी मैंने दिखाया भी था आपको शायद, है ना। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल आपको करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन से इम्प्रॉपर के। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स का, तो यहां देखो कॉम्प्लेक्स के 2 क्वेश्चन आए हैं, बट बहुत सिंपल है। 10 मार्क कर में तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, टाइम भी सेव होगा आपका। ये आपका एलपीपी, तो एलपीपी के 2 सवाल आएंगे। ठीक है, सेक्शन 1 में, और न्यूमेरिकल एनालिसिस में 2 सवाल आएंगे सेक्शन बी में। ये आपके इजी पोर्शन है, इनकी रेगुलरली आप प्रैक्टिस करो ताकि पेपर में कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। इजी क्वेश्चन है, वहां पे आप मार्क्स लूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। ये आपका एक तरीके से ऑलमोस्ट 5 पार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, फिर भी मैं मान लेता हूं सपोज कोई एक पार्ट बाय चांस आपका चला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और चूज करना है आपको 2, 3, 4 में से, अगर आप वो पार्ट चूज करते हैं। ठीक है, सी क्वेश्चन है इस पार्ट का, ये भी इजी क्वेश्चन है, अगर आप, बट ये है इसमें आप कॉम्प्लेक्स में कितनी कितनी डेप्थ तक जाओगे वो मैटर करता है। ठीक है, ये सिमिलर इसके ना, आप कृष्णा सीरीज देखोगे तो ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं एक टाइप के, तो ये इन्होंने दे दिया, पहले भी क्वेश्चन आया, काफी बार आया। ठीक है, फिर आपका ये बी क्वेश्चन, अगेन मॉडर्न, मॉडर्न जिसका वीक है वो नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे जिस बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे एक एलपीपी का क्वेश्चन आपको सेव कर सकता है। 4th क्वेश्चन में आपका जो आखिरी पार्ट है वो आएगा ही आएगा, 20 नंबर। अब आपको एक ही क्वेश्चन चूज करना है, अगर आप सेक्शन 2 में 3 क्वेश्चन चूज कर रहे हैं। 20 नंबर, रीमन इंटीग्रल, बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है, राय सिंघानिया में, आपका मलिक अरोड़ा में, हर जगह मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये रिलेटिवली हो सकता है किसी को आता होगा किसी को नहीं आता होगा, रिंग रिंग आप कितनी डेप्थ में जाओगे वो मैटर करता है। ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो
ठीक है, नए स्टूडेंट्स हैं वो टाइम दे सकते हैं, बट यहां पे आपको लिमिटेड टाइम के साथ चलना है। ठीक है, अपना टाइम यूटिलाइजेशन बिल्कुल एफिशिएंटली करना है। जनरल स्टडीज भी है आपके पास और मैथ्स ऑप्शनल भी है आपके पास, बहुत बड़ा एज है अगर आप स्ट्रेटेजिकली चले तो। एक एक और पॉइंट है, अगर देखो मैथ्स ऑप्शनल का फायदा क्या है जनरल स्टडीज में और नुकसान क्या है। नुकसान तो हमें पता है कि कुछ चीज मैच नहीं करती है। फायदा ये है अगर इसको लिमिटेड चलोगे ना तो एक दिमाग शांत रहेगा, शांत रहेगा, क्योंकि जनरल स्टडीज भी पेपर बहुत सारा एप्टीट्यूड का भी है, सोचने का भी है। तो आपका माइंड थोड़ा सा कम ऑक्युपाइड होगा तो आप फ्री थिंकिंग डेवलप होगी, वो आपका सोचना सोचना और स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, वहां पे वही है कि भाई 10 पॉइंट अगर ऑलरेडी तुमने इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, हर जगह आप वही ह्यूमैनिटीज ही पढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा रिलेटिवली कम टाइम मिलेगा, मैकेनिकल आंसर ज्यादा लिखने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो ये पार्ट भी है, अगर स्मार्टली करेंगे तो प्रेशर कम पड़ेगा। इनफैक्ट आप इसको एक नॉर्मल ना एक इंटरेस्ट के तौर पे भी परसू कर सकते हैं, और वहीं आप 400 नंबर मिनिमम करेक्ट कर सकते हैं, 400 से 420। ठीक है, ठीक है, हर एक में देखो, इसमें भी 15 मार्क्स। अब इनमें से बी और ये भी पूरा क्वेश्चन हो सकता है अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग कर रखा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स और रियल, मतलब कॉम्प्लेक्स, रियल, मॉडर्न, इन तीन में से आपको क्या कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग रखना है। एक पोर्शन आप वीक रख सकते हैं, एक पोर्शन आप वीक रख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी। ठीक है, और अगर आपको यहां से 3 क्वेश्चन करने हैं तो तीनों ही आपके एक्सेप्शनली स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप वहां पे सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, स्मार्टली चलना है। ठीक है, ये 23 अगर मॉडर्न बहुत स्ट्रांग है तब चांस है, नहीं तो मैं मानूंगा कि ए और बी में से एक ही क्वेश्चन आपका ठीक हो पाएगा। सी इजी है, डी इजी है एंड ई इज इजी, तो एक पार्ट आपका गया। सपोज अगेन ग्रुप के आप कितने क्वेश्चंस कर रखे डिपेंड करता है आपका स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है, बट दिस पार्ट इज इजी, बी इज इजी, सी इज इजी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आप स्ट्रांग रखें, कॉम्प्लेक्स इजी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, वहां पे घुमाने के कम चांसेस हैं, बट रियल और मॉडर्न में अनलिमिटेड वैरायटीज है, वहां फंस सकते हो, टाइम जा सकता है, वहां पे चांसेस है कभी भी किसी तरीके का डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। तो रिलेटिवली आप इस चीज को, इस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, बी इज वेरी इजी, कॉम्प्लेक्स, सी इज इजी। ठीक है, एलपीपी, तो यहां पे आप थर्ड क्वेश्चन, ये भी है, पहले ये क्वेश्चन आता था, इसकी एक थ्योरम है तो थ्योरम लगा के कर सकते हैं। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है, इसको आप देख सकते हो। देखो इसका भी स्टैंडर्ड है टाइप, बहुत छोटा क्वेश्चन, अगर आपको वो थ्योरम आती है तो सेलेक्टिव कर सकते हो ग्रुप और रिंग को, बहुत सेलेक्टिव। वहां पे आपको ईगो पे नहीं लेना है, जहां छोड़ना है ना छोड़ सकते हो, अगर आपका एक पोर्शन बहुत स्ट्रांग है तो। अगेन फोर्थ क्वेश्चन अटक भी सकता है, थ्योरम है। अब आप थ्योरम करोगे या स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करोगे, ये आपके ऊपर है। दोनों पार्ट स्ट्रांग करना रिलेटिवली मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा इसीलिए रहता है, कई स्टूडेंट्स के अब की बार 330 नंबर हैं, बट इतना टाइम दे दिया है कि जीएस में कम मार्क्स है। ठीक है, तो आपको स्मार्टली चलना है, क्योंकि टाइम बहुत सेव हो जाएगा अगर सेलेक्टिवली चलेंगे। अगेन फोर्थ पार्ट देखेंगे, आपका एक पार्ट यहां से हो जाएगा। एलपीपी बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट तो बहुत इजी आते हैं सवाल। ठीक है, ये भी इजी है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ये रिलेटिवली 50-50 है, डिपेंड करता है किसी का स्ट्रांग है वीक है। तो आप एक तरीके से यहां इस तीनों क्वेश्चन में देखेंगे, चांसेस है क्या पता आपको एक पूरा क्वेश्चन मिल जाए। अगर आपने जो
मतलब इसका जो सारे पोर्शन का रखे हैं बट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का रखे हैं, किसी एक पार्ट भी का जाएगा किसी का। ठीक है, जैसे मान लो यहां ग्रुप किसी का अच्छा है तो यहां पे आपको क्वेश्चन मिल सकता है पूरा। कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग रखें। ठीक है, रिलेटिवली ये क्वेश्चन, मतलब आप रिंग थ्योरी में कितना अंदर तक जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट में एप्लीकेशन है इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। आपको टाइम कैसे मैनेज कर रखा है वो मैटर करता है, बट आखिरी में रिवीजन कितना हो पाएगा वो भी मैटर करेगा। आप ये देखेंगे कि आखिरी के 5 दिन में कितनी रिवीजन हो जाएगी, और आपने आपके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपके हाथ से किए हुए हैं बार 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 बार, वो ज्यादा चांसेस है प्रोड्यूस होने के। ठीक है, बिलीव मी, अगर 200 मार्क्स है आपका, आपने करेक्ट अटेम्प्ट किया है, तो वहीं पे अगर पेपर 2 की बात करूं मैं, 160 नंबर भी आ जाएंगे आपके। वो एक्यूरेसी मैटर करेगी, आपका स्टेप्स मैटर करेंगे। ऐसे आपको और भी स्टूडेंट्स मिलेंगे जो 230 का करके आए हैं बट 100 नंबर भी नहीं आ रहे, तो वो आपका अटेम्प्ट कैसे आपने किया है वो मैटर करेगा। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन 2 का एनालिसिस है। ध्यान रखना है, कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन पेपर 1। पिछले अगर 4-5 साल या पहले पिछले 10 साल के भी अगर ट्रेंड देखेंगे तो सेक्शन ए इज फेवरेट। यहां प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं। यहां पे इजीली आपको 3 क्वेश्चन पूरे के पूरे कर सकते हो आप। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। अगर लीनियर अलजेब्रा की बात करें यहां पे, जैसे वहां मॉडर्न अलजेब्रा में बहुत सारी वैरायटीज हैं, यहां लीनियर अलजेब्रा में वैरायटीज बहुत कम है। लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस प्लस कैलकुलस प्लस 3D, ठीक है, ये पार्ट रहेंगे आपके, और ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके। वहां पे सेक्शन बी में देखेंगे तो डायनेमिक्स प्लस स्टैटिक्स, वेक्टर और ODE। यहां पे डायनेमिक्स और स्टैटिक्स के कई बार रिलेटिवली आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी देते हैं, और वहां पे अगर आपको बिल्कुल नया सवाल मिल रहा है तो चांसेस हैं, अगर कॉन्सेप्ट पता भी है मुश्किल हो जाता है। बट यहां कुछ थीम्स हैं रिपीटेड हैं, जैसे वहां पे अभी सेंट्रल ऑर्बिट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेंट्रल फोर्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेक्शन 2 में, और वो बिल्कुल आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, 20-20 नंबर के। अगर वो कर लेते हो चांसेस बढ़ जाएंगे। मैकेनिक्स, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स में भी स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन, स्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन में आपके स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी या वर्चुअल वर्क या कार्टनरी। ठीक है, इसके आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर लो। थ्योरी इजी है, एक बार आपको कंसेप्ट लगाना आ गया तो बहुत इजी है, डुएबल है। बट ये है, अगर आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल आखिरी के महीने में हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे आप एक स्ट्रेटजी रखें चारों पेपर में, डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। इसको आप हर 2 या 3 दिन के अंदर खाली इन्हीं से रिलेटेड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करो, और वो लगातार करते रहो, तभी हो पाएगा। और कोई डाउट्स है तो उसको करेक्ट करवाते रहो। ये नहीं आप पूरा दिन दे दिया, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो वो नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही जो इजी टॉपिक है LPP, न्यूमेरिकल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, ये रेगुलरली सोल्व करो। इनफैक्ट मैं कहूंगा आपको कैलकुलस और 3D सेक्शन 1 अटेम्प्ट करना, ये भी रेगुलर करो। अब कुछ कॉम्बिनेशंस भी देख लेते हैं।
अब कुछ कॉम्बिनेशंस देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से मैनेज करना है पेपर 1 और पेपर 2 थ्रू आउट योर दीज 2.5 मंथ्स। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ठीक है, ये आपके रहेंगे, ये इजी क्वेश्चन है, ये मैं दिखा देता हूं इसके पार्ट। सेक्शन ए, ये आपका फेवरेट रहेगा। यहां आप एक तरीके से 3 क्वेश्चन पहले पार्ट से कर सकते हैं और 2 क्वेश्चन आप दूसरे पार्ट से। ठीक है, सेक्शन ये पेपर क्वेश्चन 1 कंपलसरी, तो दीज क्वेश्चन आर इजी। सिमिलर टाइप है बिल्कुल, बेसिस डायमेंशन फाइंड आउट करना एंड एक्सटेंड द बेसिस टू अ बेसिस ऑफ दिस, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिस फॉर रेंज नल स्पेस फाइंड आउट करना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डुएबल है, इसके टाइप्स हैं, हो जाएगा। यहां टेलर थ्योरम एक्सपेंशन है, इजी क्वेश्चन है। ये आपका ई क्वेश्चन आपका 3D से आता है। ठीक है, तो ये भी इजी है। तो ये आपका 3D, ये 2 आपके कैलकुलस और 2 आपके रहेंगे लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस। तो पहला क्वेश्चन ये रहेगा, इसमें देख लेते हैं। जस्ट वेट, ओके, सेक्शन ए, ओके। ये 2023, अगेन रैंक नलिटी फाइंड आउट करना है, इजी है। यहां पे बेसिकली दीज 3 वेक्टर्स, ठीक है, स्पेन दिस और नॉट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बेसिस, रैंक, नलिटी फाइंड आउट करनी, रेंज स्पेस, नल स्पेस, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सी पार्ट लिमिट, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। डी अगेन कैलकुलस, ई आपका 3D से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। ये आपके सारे टाइप्स हैं, इसमें जो भी टाइप्स आप प्रैक्टिस करोगे इसमें टाइम देना पड़ेगा, जितने टाइप्स आ रहे हैं करते जाओ, क्योंकि बहुत इजी, बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। ये जो सेक्शन ए है, इसकी प्रैक्टिस कर रखी है अगर पेपर 1 की, तो बहुत कम टाइम में भी पेपर हो जाएगा। पेपर 2 लेंदी रहता है। ठीक है, तो वो स्ट्रैटेजिकली करना है। पेपर 1 आपका बहुत टाइम रहेगा, तो इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे बहुत आखिरी तक बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे। और यहां पे भी अभी क्या है, स्केलिंग फैक्टर में बताऊं तो आपको 200 में से 150 नंबर आ रहे हैं पेपर 1 में भी, अगर आप एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर रहे हो। अभी का ट्रेंड देखें तो, क्योंकि सेक्शन बी थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते जा रहे हैं पेपर 1 में। ठीक है, तो यहां पे सेक्शन 1 और इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करो कि यहां 150 मार्क्स आपको लाने ही हैं, और ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन, ए पार्ट, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन पूछ लिया यहां पे। ठीक है, से रिलेटेड टॉपिक है, ट्रिपल इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हालांकि। ठीक है, ये आपका, ये रिलेटिवली मैं बोलूंगा 3D का। ठीक है, तो क्वेश्चन कोनिकॉइड में रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हो सकता है किसी को प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल प्लेन्स ना पता हो क्या होता है, क्योंकि हर साल बाकी यहां तक भी नहीं जाता यूपीएससी। ठीक है, बट यहां पे आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ में ऑप्शंस हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा वो इजी क्वेश्चन आएगा, तो उसमें डिफिकल्टी है नहीं। तो 3D में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे मेरे भाई। जैसे सेकंड सी, ये इजी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 10 नंबर का है। तो अगर मान लो मैं 2 को रिलेटिवली डिफिकल्ट मानूं, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड अगेन केले हैमिल्टोनियन लगाना है, हैमिल्टन लगाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। ठीक है, एक्सट्रीमा फाइंड आउट करना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी 3D क्वेश्चन। तो 3 आपका पूरा हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, फोर्थ ए, इक्लन फॉर्म फाइंड आउट करनी है। कर्व ट्रेसिंग, कर्व ट्रेसिंग बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो कैलकुलस आपको अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे
कर्व ट्रेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन या एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो वो पार्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अगर यहां 150 मार्क्स का करना है। तो ये इजी है, बहुत इजी है। फोर्थ सी वेरी इजी, स्टैंडर्ड टाइप है, बहुत इजी है, मतलब डुएबल है। मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आपने ढंग से किया है, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में है। ये यहां पे बेसिकली आपको कोनिकोइड तक भी नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, ये लाइन से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपली y माइनस एम एक्स प्लस लैम्डा 1 y प्लस एम एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, एंड y प्लस एम एक्स प्लस लैम्डा 2 z प्लस सी, सॉरी जस्ट वेट, ये है आपका दिस वन y माइनस एम एक्स प्लस लैम्डा 1 z माइनस सी इक्वल टू 0, एंड दिस वन y प्लस एम एक्स प्लस लैम्डा 2 z प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद आपको ये कंडीशन लगानी है, सपोज z इज इक्वल टू 0, ये आपने पुट कर दिया है, ठीक है, तो z 0 दोनों में पुट कर लो आप, तो यहां से क्या आ जाएगा, लैम्डा 1 माइनस सी इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस एम एक्स, ठीक है, लैम्डा 1 आ जाएगा आपका y माइनस एम एक्स बाई सी, ठीक है, यहां पे और आप z0 पुट कर लो, तो y लैम्डा 2 सी इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस एम एक्स, यहां पे आप c ले आओ, इसको काट दो, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ गया आपका, ठीक है। अब ये दे रखा है यहां पे इन्होंने एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो यहां से आप क्या करेंगे, बेसिकली ये कर लो आप y माइनस एम एक्स इक्वल टू लैम्डा 1 सी, ठीक है, और यहां पे रहेगा y प्लस एम एक्स इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 सी, ठीक है, इनको आप ऐड कर दो, ऐड कर दो, ये आ जाएगा 2y इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 सी, ठीक है, y कितना आ जाएगा आपका, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 सी बाई 2, ठीक है। अब इसको सबट्रैक्ट कर दो इन दोनों को, तो माइनस 2 एम एक्स इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस 2m, ये x आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आप ए स्क्वेयर कर दो यहां से, ठीक है, तो ये लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू अब यहां से पुट कर दो, ये लोकस आ जाएगा। 20-15 नंबर का सवाल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ये कर्व ट्रेसिंग रिपीट हो रहा है, मैं शो करता हूं, करूंगा भी, ठीक है, और ये इजी क्वेश्चन है, तो थर्ड और फोर्थ आपका हो गया है पूरा। सेकंड क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी देते हैं, ई पार्ट इजी है, ये पार्ट आपका इजी है, ठीक है। 23 24 में भी देख लो बाकी पार्ट्स, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, बहुत ये मैंने सोल्व भी कर रखा है, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन डबल इंटीग्रेशन, तब ट्रिपल इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, पिछले साल वाला देखेंगे ट्रिपल इंटीग्रल फाइंड आउट करना था, यहां पे डबल इंटीग्रेशन से आपको एरिया फाइंड आउट करना है कार्डियोड का, वो क्वेश्चन मैंने बताया था ना कार्डियोड वाला, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन वेरी इजी, ठीक है, आइगन वैल्यू से सॉल्व करना है, ठीक है, केले हैमिल्टन बात पता ही आपको एप्लीकेशन, तो फोर्थ पूरा क्वेश्चन हो सकता है, यहां पे भी आपको वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर, ठीक है,
ये आप लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, सिंपल है कैलकुलस का क्वेश्चन। वर्टेक्स ऑफ कोन फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसमें बेसिकली आपको होमोजेनाइज करना है, इजी क्वेश्चन है, ये भी कर सकते हो। मैट्रिक्स का वही है, सिंपल रैंक फाइंड आउट करनी है, इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं इसमें। ये आपका इमेज फाइंड आउट करनी है, ये आप क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखा, देख सकते हैं आप, वीडियो है 3D से रिलेटेड। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी, जैकोबियन से रिलेटेड है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। तो दो क्वेश्चन तो आपको मिल ही रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ में से आपको दो दो क्वेश्चन चाहिए। अगर जो भी कुछ अगर रिलेटिवली डिफिकल्ट किसी को लगता है तो वो आप उस हिसाब से दो क्वेश्चन आप चूज कर सकते हो। पहला क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, पहला क्वेश्चन ई सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी कर रखा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये पार्ट भी इजी है। तो यहां से आप बेसिकली 3 पार्ट इजीली कर सकते हैं। पेपर 1 सेक्शन 1 वेरी इजी, सेक्शन 2 डिफिकल्ट बना रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सिस्टमैटिकली चलना है। हालांकि उसमें भी वेक्टर, ओडी और आपका डायनेमिक स्टैटिक्स छोड़ कुछ नहीं सकते, क्योंकि मिक्सिंग बहुत ज्यादा हो रही है, मिक्सिंग चारों ही सेक्शन में बहुत ज्यादा, इसलिए आपको स्ट्रेटेजिकली चलना जरूरी है। करना सारा ही है, क्योंकि बाकी दूसरे पोर्शन में भी मिक्सिंग है, वहां भी 2 क्वेश्चन आपको चूज करने हैं, ठीक है। ये 2022 थ्योरम पूछ ली इन्होंने, ठीक है, लीनियर से रिलेटेड, यहां पे सिंपल क्वेश्चन है, लिमिट का क्वेश्चन है। थर्ड आपका बेसिकली लिमिट से ही पूछते हैं ज्यादातर, कन्वर्जेंस का एक क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपका 3D से रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी है। यहां भी मैं मानता हूं 5 में से अगर 4 पार्ट हो जाते हैं, ये पांचों के पांचों भी किए जा सकते हैं। अगेन लैग्रेंज मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, ठीक है, अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, सिंपल क्वेश्चन है, वही जो पिछले में था, यहां पे भी एप्लीकेशन है। सिंपल मैट्रिक्स का सिंपल क्वेश्चन है, रो रिड्यूस्ड मेथड लगाना है। सी क्वेश्चन रिलेटिवली कोनिकोइड का डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर मैं एज्यूम करूं तो, कंपैरिजन करूं तो, ठीक है। तो यहां पे चेक कर लेते सेकंड थर्ड फोर्थ में से, दिस इज इजी, थर्ड ए इज इजी, ठीक है, थर्ड ए इज वेरी इजी क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा। दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन 3D, और ये डबल इंटीग्रेशन, तो डबल इंटीग्रेशन के 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, एक ट्रिपल इंटीग्रेशन से वॉल्यूम या एरिया फाइंड आउट करना, सिंपल, तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। सी इज वेरी इजी, कर्व ट्रेसिंग दोबारा पूछा है, ठीक है, तो कर्व ट्रेसिंग करना पड़ेगा, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहां फंसने के चांसेस रहते, तो यहां आपको बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, डुएबल है, बट थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है, तो यहां पे बेसिकली वही है, आपको दूसरे तीसरे चौथे में से एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, ठीक है। यहां आप 135 का तो मिनिमम कर ही सकते हो करेक्ट अटेम्प्ट, चांसेस है कि अगर किस्मत अच्छी रही तो 150 नंबर का भी हो जाएगा, बट इसकी थोड़ा रेगुलरली प्रैक्टिस रखना, एश्योर कर लेना अपने मार्क्स। डिफिकल्ट टॉपिक को एवरेज करना है, कि वहां आपको कुछ चांसेस मिल जाए कि कुछ क्वेश्चंस फंस जाएं, उस तरीके से। टू 2021 का भी देख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट बहुत इजी है, स्टैंडर्ड रिपीटेड, ठीक है, वही आपका केले हैमिल्टोनियन और उससे कर सकते हैं, ठीक है, केले हैमिल्टन से। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, मैट्रिक्स बताना है। सी इज ऑल्सो वेरी इजी, ठीक है, बेसिकली यहां पे डेल्टा जीरो क्या होगा, डेल्टा जीरो क्या होगा, 0, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स प्लस 0 माइनस डेल्टा एक्स एंड एक्स माइनस 0, डेल्टा डैश एक्स, कंटिन्यूअस है ही, यहां डिफरेंशिएट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। यहां ये रोलेस थ्योरम पूछी है, इजी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, इजी है,
तो ये पूरा क्वेश्चन हो सकता है। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है रिलेटिवली, मतलब कोनिकॉइड और जनरेटिंग लाइंस में कहां तक जाओगे वो मैटर करता है। हर किसी को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट आपके पास 3 ऑप्शन है, दिस और एंड दिस, ठीक है। तो ये रिलेटिवली हो सकता है, अटक सकते हो, बट हाँ है इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है तीनों के तीनों। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन डिपेंड करेगा, बट डूएबल है। अगर कोनिकॉइड और जनरेटिंग लाइंस आपने कुछ कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर रखे हैं तो ये उन्हीं में से आता है। दिस इज ए फर्स्ट पार्ट इजी, ये भी आपका इजी है, ठीक है। लेबनिट्ज रूल अगर पता है तो आपको, ये भी आपका बीटा फंक्शन इजी है, डूएबल है, मेथड है, ठीक है। थर्ड भी, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये थ्योरम पूछ ली है 3B 3C। तो यहां पे फोर्थ क्वेश्चन ए फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा लेंदी दिया है। ये एस्ट्रॉइड मैंने बताया था, करवाया था, देखो वही है, वो फिगर आपको ध्यान होगी जो मैं बता रहा था, ठीक है। बट पॉइंट क्या है, अगेन वही कर्व ट्रेसिंग, तो कर्व ट्रेसिंग करना पड़ेगा, डबल ट्रिपल करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज वेरी इजी। तो एक क्वेश्चन पूरा डुएबल है ये, और बाकी में से हो सकता है आपने थ्योरम कितनी का रखी है वो डिपेंड करेगा, बट इसमें एक तरीके से सेकंड क्वेश्चन डुएबल है, इतना यहां तक तो हम जा सकते हैं। तो 2 पार्ट आपके मिल जाएंगे, इसमें भी आपके 3 पार्ट, 3 150 मार्क्स का डुएबल है, ठीक है। अगर ज्यादा ही बुरी किस्मत नहीं रही तो 150 मार्क्स का यहां से डुएबल है। मैजिक स्क्वेयर्स पूछा है, तो ये हो सकता है किसी किसी को पता है, किसी किसी को नहीं पता है। मैजिक स्क्वेयर्स कौन से होते हैं? बिल्कुल, बेसिकली ये सम सबका, ये सम सबका, और ये सम सबका, ये सम सबका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर पता है तो ये इजी था फिर, ठीक है। दिस इज इजी क्वेश्चन, लिमिट फाइंड आउट करनी। थर्ड में आप देखेंगे सी पार्ट में लगभग लिमिट का क्वेश्चन पूछते हैं। एसिम्प्टोट दोबारा पूछ लिया है, तो कर ट्रेसिंग एसिम्प्टोट करना पड़ेगा। इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी, डुएबल, ठीक है। ये भी आपका इंटीग्रल इजी है, इजी है, इजी है। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। ये तो मैंने कर रखे हैं, आप सोल्व देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इजी, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। सिंपल फंक्शन का क्वेश्चन है, वही है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट करनी है, डुएबल है। ये सोल्व कर रखा है, यूट्यूब पे देख लेना। ये भी कर रखा है, ये भी देख लेना, ठीक है। ये भी कर रखा है, इजी क्वेश्चन है सारे। फोर्थ, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, ये भी इजी है, ये भी इजी है, तो यहां आपको मिल जाएंगे। सेक्शन ए आपका डुएबल है, 150 नंबर लाए जा सकते हैं, क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन मिलने के 95% प्रोबेबिलिटी है कि आप 2 क्वेश्चन पूरे के पूरे ठीक कर सकते हो, और फर्स्ट क्वेश्चन में 99% प्रोबेबिलिटी है कि पांचों के पांचों पार्ट ठीक कर सकते हो। कभी कभी रेयर चांस है कि एक पार्ट ना हो, नहीं तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ई क्वेश्चन 3D से रिलेटेड है, ए और बी क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड है, सी क्वेश्चन आपका लिमिट पूछ लेते हैं, या डी क्वेश्चन आपका कर्व ट्रेसिंग
तो नहीं, बेसिकली एसिम्प्टोट पूछ लेंगे या कैलकुलस के और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, इंटीग्रल फाइंड आउट करना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जैसे लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक पैटर्न दिमाग में बना लो, ये इस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस तरीके से चलो। और सबसे पहले अपने दो सेक्शन, पेपर 1 सेक्शन ए एंड पेपर 2 सेक्शन बी, अगर किसी को थोड़ा सा हो सकता है कुछ कुछ कि किसी का सेक्शन बी पेपर में ज्यादा ही स्ट्रांग है और वो नहीं करना चाह रहा है, तो दैट इज डिफरेंट केस, स्पेशल केस आई विल से। ठीक है, बट दिस इज द फैक्ट। ये आपका रैशनैलिटीज अगर देखें, पुराने क्वेश्चंस देखें, तो यहां से यही ट्रेंड पता लग रहा है। अब सेक्शन बी चेक कर लेते हैं इसका। फिफ्थ क्वेश्चन इज कंपल्सरी, 24 का देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ओडी का। ठीक है, यहां पे लेप्लास बार बार पूछ रहे हैं, तो लेप्लास को में हो सकता है कई बार आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, उसका मेथड भूल जाते हैं, तो उसका थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बाकी चीजें याद आ जाएंगी, लेप्लास उस टाइम पे याद करना मुश्किल हो सकता है। तो इसको अभी से अपनी हैबिट में रखें कि लेप्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ करना है, क्योंकि इसमें अभी रेगुलरली इस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सी क्वेश्चन वेक्टर। ठीक है, डी क्वेश्चन आपका दिस इज रिलेटेड टू स्टैटिक, दिस इज रिलेटेड टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी फाइंड आउट करना है, उसका मेथड है बेसिकली। ठीक है, ई में एक तरीके से कर्वेचर फाइंड आउट करना है, इसका भी सेकंड पार्ट है। तो यहां पे रिलेटिवली आप देखेंगे 2 पार्ट दे दिए हैं, और ये स्टैंडर्ड वेक्टर का क्वेश्चन नहीं है, यहां पे थ्योरम प्रूव करनी। तो प्रूफ का कई बार हो सकता है कि ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मैटर करता है ये डुएबल, इजी क्वेश्चन है अगर आप थ्योरी अच्छे से कर रखी है, बट रिलेटिवली हो सकता है कि उस टाइम पे ध्यान ना हो। सेक्शन बी, डी, ये इजी क्वेश्चन है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने डायनेमिक स्टैटिक्स के बेसिक्स भी कर रखे ना, उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। वेक्टर का ये क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है, सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वेक्टर दे रखे हैं। ठीक है, 3 एजेस की डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, डायरेक्शन दे रखी है बेसिकली इसका t+1 2t+1, और इस तरीके से ये सारा आपका इसका निकालना है बेसिकली डिटर्मिनेंट। ठीक है, फिर उसको डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, हो जाएगा, डुएबल है। एट t=1 निकालना, तो ये दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी। ये आपका लेप्लास, दिस इज रिलेटिवली, ये इजी है, ये इजी है, ये इजी है, बट इसमें ई और बी में चांसेस हैं, रिलेटिवली डिफिकल्ट है। तो लेप्लास की अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो ये डुएबल है, इजिली हो जाएगा। बट ये मतलब मैं ये मानता हूं कि 2 में से एक पार्ट आपका शायद निकल सकता है, रह सकता है, इतना आप लेके चलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक्यूरेसी बाकी क्वेश्चंस है पूरी होनी चाहिए, पहले उसको एश्योर करो। एसएचएम के क्वेश्चंस डुएबल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन दैट इज पार्ट ऑफ डायनामिक्स, इजी क्वेश्चन है, 15 नंबर। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। ओडी के जो दोनों क्वेश्चन है ये जनरल टाइप्स हैं, कर सकते हो आप, बट इनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफी। जो इजी पोर्शन है उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये वर्चुअल वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, दैट इज पार्ट ऑफ स्टैटिक। ठीक है, तो स्टैटिक के 2 क्वेश्चन आए हैं, एक वर्चुअल वर्क से आया है और एक स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा है।
7th क्वेश्चन रिलेटिवली डिफिकल्ट पोर्शन, पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता है। अगर पता है तो बहुत इजी है, बट हो सकता है ये कभी कभी रिपीट होते हैं, आपको थ्योरम नहीं पता तो नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करना रिलेटिवली रिस्की हो जाता है, यहां टाइम भी नहीं देना है। ठीक है, ये डुएबल है, डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इजी है अगर ये आपने कर रखा है तो। यहां पे बेसिकली यहां टेंशन और यहां टेंशन, उसका सम बताना है, कांस्टेंट है। ये डुएबल है, इजी क्वेश्चन है यार ये। स्टोक्स थ्योरम लगानी है, ये भी इजी है, इसकी प्रैक्टिस करी जा सकती है। ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन पूछा है, ये थोड़ा सा अब की बार ये पता होना चाहिए, वरना पर पूछा देखो लैपलास है, लैपलास पे बार बार फोकस कर रहे हैं। गोस डाइवर्जेंस इजी है, और यहां पे देखो 20 नंबर का दिया है इन्होंने, जो सेंट्रल ऑर्बिट का क्वेश्चन, सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन या सेंट्रल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन 2 बार पूछ लिए हैं, और इजी है पर लंबा है। इसका भी एक इंटीग्रेट करने का भी मेथड है, वो पता होना चाहिए, पता होगा, उसके प्रैक्टिस कर रखे हैं कुछ 10 15 20 सवाल हैं इसके, हैं इतने सवाल। ठीक है, बट उससे बाहर नहीं आएगा, बट वो रेगुलरली आप प्रैक्टिस में रहेंगे तभी हो पाएगा। तो यहां सेलेक्टिवली करना है, सेलेक्टिव में देखो क्या क्या करना है, एक तो यही, ठीक है, सेंट्रल एक्सेलरेशन, इसके 10 से 15 ही क्वेश्चन ले लो जो स्टैंडर्ड है, 20 क्वेश्चन ले लो, 15 मतलब 15 तक मान सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद डायनेमिक स्टैटिक्स, इसके भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर लो 15-20, कार्टनरी के कर लो कुछ 5 से 7 क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड है। ठीक है, हो सकता है यहां से 3 सवाल भी बना ले जाओ, बट चांस की बात है, यूपीएससी अगर पैटर्न चेंज कर देता है तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जरूर रखो, बट पहले सेक्शन 1 उसको स्ट्रॉन्ग रखो, इस पे बाद में खेलो। बट ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसको कर लो। लैपलास बार बार रिपीट हो रहा है, उसको कर लो। ओडी को अच्छा सा कर लो, ओडी को अच्छे से कर लो, डायनेमिक स्टैटिक्स को कर लो जरूरी, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, तो यहां आपको ज्यादातर चांसेस हैं कि जैसे इस वाले में 2 क्वेश्चन तो मिल रहे हैं, तीसरा मिले ना मिले, चांस की बात है, चांस की बात है। ये 6th हो सकता है, वर्चुअल वर्क का क्वेश्चन है, स्टैटिक का है, रेगुलर टेट्राहेड्रन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते ही है। 6 लाइट रोड वाला क्वेश्चन है, डुएबल है, हो सकता है ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन। तो यहां पे 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन मिलने रिलेटिवली डिफिकल्ट है सेक्शन बी में। और भी देख लेते हैं। तेईस का देख लेते हैं। यहां पे ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, ये फंक्शन पता है तो सोल्व कर लोगे, वरना इसको अगर सोल्व करते जाओगे ना, बाद में एक तरीके से जो वैल्यू आएगी उसको यही मान लेना। ठीक है, वहां थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे तो ये फंक्शन का नहीं भी पता तभी भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि फाइनली जो भी डेरिवेशन आएगी उसमें फंक्शन आएगा, कुछ एक यहां पे इसका कोफिशिएंट आएगा, तो उसको यही मान लो आप। ठीक है, किया जा सकता है। यहां पे भी देखो लैपलास दोबारा पूछ लिया है, लैपलास हर बार ही पूछ रहे हैं, लैपलास को अच्छे से कर लेना। सी पार्ट अगेन स्टैटिक का क्वेश्चन है, ठीक है इजी क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिगर वगैरह बनानी आनी चाहिए, फोर्सेस वगैरह लगाने आने चाहिए रिलेटिवली। ठीक है, और बेसिकली वही है वहां पे आपका यू कैन से जो डेल्टा W0 पुट करना है, बट पॉइंट क्या, अभी ये क्वेश्चन ये वाला टॉपिक हम कर लेंगे। ठीक है, अभी देखते जाओ।
ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है एसएचएम का, कई बार रिपीट हो चुका, 4-5 बार रिपीट हो चुका है ये फॉरेस्ट में और सिविल सर्विसेज में। ये भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना, फिर डेरिवेटिव निकालना है, थीटा की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, गेटिंग? तो यहां पे अगर डी और ई इजी क्वेश्चन है, और यहां पे आप बेसिकली एक क्वेश्चन में मान सकता हूं कि आप लूज कर रहे हैं। बट 6th क्वेश्चन, 6th बी रिलेटिवली डिफिकल्ट, ए इजी है, सी इजी है, तो एक क्वेश्चन रह सकता है। 7th ए लेके चलते हैं, ये डुएबल है। अगर आपने ओडी की तो प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो ओडी की प्रैक्टिस करो, और आंसर सोल्व करना, आखिरी तक आंसर लेके आना, वो मैटर करेगा। ठीक है, यहाँ क्लियर फॉर्म पूछ लिया है, इजी है, ये डुएबल क्वेश्चन है। 7th भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में से आता है। अगर मैं ये इक्विलिब्रियम या वर्चुअल वर्क दोनों से कर सकते हो, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 7th सी, ठीक है, 7th सी ये भी आपका डुएबल है, बट रिलेटिवली अगर देखा जाए तो यहां पे भी चांसेस हैं कि हो सकता है किसी ने एक क्वेश्चन में फंस सकते हो। रिलेटिवली अगर सेक्शन ए की मैं बात करूं तो रिलेटिवली टफर साइड है। 8th बी पे चलते हैं। अगेन सेंट्रल ऑर्बिट, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, 20 नंबर, पिछली बार भी 20 नंबर, इस बार भी 20 नंबर, तो समझ में आ रहा है, रिपीटेशन है। दिस इज इजी क्वेश्चन, डेरिवेशन है। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली ये आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म दोबारा से पूछ लिया, लैपलास स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल एक्सेलरेशन वाला टॉपिक करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, और डायनेमिक स्टैटिक्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करने हैं, तो एक क्वेश्चन पूरा मिल सकता है। ठीक है, तो दूसरे पार्ट में हो सकता है 10 नंबर का जाए, या ज्यादा वीक है तो 25 नंबर का जा सकता है। बट फिर भी आप देखेंगे पेपर सेक्शन 1 में 150 भी आ सकते हैं, 135 तक भी आ सकते हैं पेपर 1 में। ठीक है, इसको लेके चलते हैं, आगे के कुछ पार्ट और देख लेते हैं, जस्ट वेट। ठीक है, थ्योरम पूछ लिया अब की बार इन्होंने, तो रिलेटिवली हो सकता आती हो ना होती आती हो, डिपेंड करता है। ठीक है, बी इज इजी, ऑर्थोगोनल ट्रायग्राइजेक्ट्री पहले भी पूछा है। सी भी इजी है, ठीक है, किया जा सकता है, बट डी भी इजी है, बट सी और डी में हो सकता है किसी एक में अटक सकते हो। ई इज ऑल्सो वेरी इजी, तो यहां हो सकता है आपके 40 नंबर आए, मतलब 4 पार्ट ठीक करो आप। ये आपका कार्टनरी पूछ लिया इस बार पे। ठीक है, तो यहां वेरिएशंस हैं काफी, दिस इज इजी, दिस इज इजी। ठीक है, बट ये 20 नंबर का कार्टनरी का सवाल, अगर ये आपने यहां पे 2 बार सोल्व कर रखा है तभी ये पेपर में हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इनका भी यही है, सी और डी का, तो सी और डी, और या इसमें चांसेस हैं, मतलब ये वाला पार्ट बेसिकली डायनेमिक्स और स्टैटिक्स के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, वो 2 बार 3 बार 4 बार 4 बार आपको सोल्व किए होने चाहिए। छोड़ भी सकते हो, कोई इशू नहीं, इतना रिस्क ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो। वाई? क्योंकि पिछली बार के टॉपर की बात सुने तो 200 में से भी 150 नंबर भी आए हुए हैं, या पहले के टॉपर्स की बता रहा हूं मैं, पहले ज्यादा रहता था, पहले ये था 140 तक आ जाते थे, अब की बार क्या है 150। ठीक है, तो 200 मार्क्स पहले सेक्शन में अगर 150 आ गए, दूसरे सेक्शन में आपके 50 मार्क्स आ गए तब भी, या इसमें पहले सेक्शन में 135 आ गए, दूसरे सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चन में 70 नंबर आ गए, तो भी 205 मार्क्स हैं, तो भी 150 मार्क्स आ। तो आपको टारगेट रखना है दोनों पेपर में 210 210 नंबर,
इसको लेके चलो। अभी कुछ चीजों में ज्यादा मतलब टाइम लग रहा है, पैनिक करने की जरूरत नहीं, ये स्ट्रेटेजिकली चलने की जरूरत है, बिल्कुल ही मेंटली। आपको जीएस भी स्ट्रांग रखनी है, रेगुलरली आपको जीएस भी प्रैक्टिस करनी है। बट हाँ, मैथ्स ऑप्शनल, आप एक दिन भी, मेनली ऐसा नहीं है कि आपने हफ्ते के लिए छोड़ दिया, एक दिन का रेस्ट ले सकते हैं, बट लगातार करना पड़ेगा, लगातार लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस याद भी रखने पड़ेंगे, और जो इजी वाला पार्ट है, लीनियर अलजेब्रा, एलपीपी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसके क्वेश्चन अभी के लिए प्रैक्टिस करते जाओ, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, डुएबल है। और ये किस्मत पे भी डिपेंड करेगा, थोड़ा सा इजी आया डिफिकल्ट आया, बट रिलेटिवली हमें उतना ही समझ में आ रहा है, इतना चांसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन में अगेन लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास का हर साल आ रहा है, एक या दो क्वेश्चन आ रहा है। सेवंथ स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये रिलेटेड टू टॉपिक स्टैटिक्स। ठीक है, एट्थ देख लेते हैं। एट्थ ये डुएबल है। ठीक है, ये डिपेंड करता है थ्योरम कर रखी नहीं कर रखी है, दिस इज डुएबल। तो आई विल से कि दूसरा क्वेश्चन में चांस है कि एक पार्ट आपका छूट जाए, बट एक क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें दो पार्ट आपको अच्छे से आते होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, तो बी और सी पार्ट अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में से आ रहा है, तो हम ये लेके चल रहे हैं कि अगर सेक्शन ए और सेक्शन बी, अगर सेक्शन बी में एक पार्ट में आपका 15 या 20 नंबर का भी छूट रहा है और दूसरे में 10 मार्क्स का छूट रहा है, ठीक है, तो 25 से 30 मार्क्स का छूटेगा, तो भी आपके 70-75 बिल्कुल एक्यूरेट है। एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि दूसरे पार्ट में आपके मिनिमम 135 तो बन ही रहे हैं अगर उस स्ट्रेटेजी से चलोगे तो। ठीक है, तो 205 210 बन गए ना, 150 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? फिफ्थ है डुएबल, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दोबारा पूछी है, एंड यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म मेथड अगेन। ठीक है, ये भी डुएबल है, अगर ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में ही आ रहा है, कर सकते हैं हम। ठीक है, ये भी डुएबल है, बट मैं इसमें से मान सकता हूं कि एक आपका पार्ट डी और सी में से छूट सकता है, क्योंकि लैपलास ट्रांसफॉर्म हर बार रिपीट हो रही है, ये इजी क्वेश्चन है, ये इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ए बी और सी और डी में से एक क्वेश्चन और ई क्वेश्चन इजी है, तो एक क्वेश्चन आपका चला गया। सिक्स्थ का ए, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, डुएबल है, दे रखा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सिक्स्थ बी इजी क्वेश्चन, सिक्स्थ सी ये भी डुएबल है, लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक पार्ट मिल सकता है, बट डिपेंड करता है ये क्वेश्चन में किसने कर रखा है इसको 2 या 3 बार, वो मैटर करेगा, ये एक बार हाथ से निकाल रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को टिक कर लो जहां आप अटक रहे हो, और आखिरी में रिवाइज कर लो, आखिरी टाइम पे रिवीजन करनी पड़ेगी। सेवंथ, ए क्वेश्चन डुएबल, बी क्वेश्चन डुएबल, सी क्वेश्चन भी डुएबल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये देखो ध्यान मैंने करवाया होगा आपको, ठीक है ना। स्टैंडर्ड सर्कुलर मोशन का पूछते हैं, डायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। एट्थ, ए ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पूछते ही हैं, फेवरेट टॉपिक है, डुएबल है, दिस इज ऑल्सो डुएबल, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से किया है। ठीक है, ये आपका
प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन अगेन इजी। 8th क्वेश्चन सी पार्ट डुएबल। तो यहां पे एक क्वेश्चन मिल जाएगा, स्टैंडर्ड है, समझ में आया? यही मेथड है, यही गोल्डन रूल है। अगर मैथ्स में आपने ज्यादा ग्रेडीनेस नहीं रखी तो 210 प्लस 210 का टारगेट रखो, यू विल इजिली गेट अराउंड 310 to 320 मार्क्स, बट विद हाई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब आंसर तो करेक्ट होना चाहिए, प्लस डिसेंट अटेम्प्ट स्टेप वाइज। बेसिकली दोनों में से 5 में से 4 क्वेश्चन भी करोगे 400 नंबर, 400 में भी आपके 300 प्लस आ सकते हैं। मतलब 8 में से ओवरऑल 4 क्वेश्चन करने हैं कि वहां पे फर्स्ट और फिफ्थ कंपलसरी हो, तो आपका ये डूएबल है। ये पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लोगे। अगर फॉरेस्ट निकल रहा है तो बहुत बड़ा एज है मैथ्स ऑप्शनल के स्टूडेंट्स को। मैथ्स ऑप्शनल जिसका है, अगर यहां पे कमांड कर लिया है तो वहां पे आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए मैथ्स के साथ साथ फॉरेस्ट्री ऑप्शनल कॉम्बिनेशन बनता है, जो बाकी स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनेगा। फॉरेस्ट्री इज रिलेटिवली वेरी इजी, इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, और फॉरेस्ट्री तो लेना ही लेना है। और ये मैथ्स के साथ मैथ्स ही है जो आपको बचाएगा फॉरेस्ट में। ठीक है, तो अभी से थोड़ा सा अगर फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर हो रही है प्रीलिम्स की, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। ठीक है, प्लस हरियाणा सिविल सर्विस, अगर कोई स्टेट पीसीएस दे रहा है तो यहां पे आप देखेंगे लास्ट टाइम 200 में से 177 नंबर तक दे रखे हैं, बाकी यहां इस ऑप्शनल के कारण ही सिलेक्शन हो गया। तो अभी इस साल है, वहां पे भी चांसेस है। ठीक है, तो आप सिस्टमैटिकली करिए, स्ट्रैटेजिकली। इजी है, इजी है, कुछ चीजें छोड़नी भी आनी चाहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। हाँ।